गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज बार स्कूल जा रहे हैं नवनिया, कल से ईद की छुट्टी है और टीचर ने बोला था हैप्पी ईद लिखा हुआ कुछ लेकर आना है, जो कि उसके साथ सारे बच्चों का आज ग्रुप फोटो होगा। बट अनिमेश को कल रात में हैप्पी ईद लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला, ऐसे रमज़ान करीम लिखा हुआ मिला, तो उन्होंने ये ले लिया है। बट वो बहुत लेट से लेकर आए थे, वॉक करने के बाद वो डे टू डे से लेकर आए, काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर इतने लेट के बाद मैं कुछ बना भी नहीं पाई। तो गाइस देखिए क्या हालत बनी हुई है मेरे घर की। ये देखिए, एक सामान मैं ढूंढ रही हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मैंने ये सब निकाल दिया है। इधर भी है बहुत सारा सामान, बहुत कुछ, सब निकाला है मैंने आज। सो गाइस मेरा काम बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए, पहले मैंने सोचा था इसमें से जो मैंने कपड़े निकाले हैं उसको बस ठीक कर दूंगी, फिर मुझे बाद में कुछ और ध्यान में आया, तो इसीलिए मैंने भी और ज़्यादा कपड़े निकाल दिए और ये अभी मैं ठीक कर रही हूँ। A few hours later. सो गाइज इसको मैंने थोड़ा ठीक कर लिया है और इस सेक्शन को थोड़ा ठीक किया है। कहाँ पे क्या रखा है ये सारी चीज़ें मैं आपको कल सुबह में दिखाऊंगी। ये एक पैकेट, ये एक पैकेट, ये इधर कुछ कपड़े हैं, ये सब तो अभी ठीक करना बाकी है। ये कुछ कपड़े, तो ये कपड़े क्यों निकाला है मैं आपको कल बताती हूँ, कल सुबह में। अभी बहुत लेट हो गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो कल ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन आपसे अभी मिल रही हूँ। कल जब मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही थी तो बहुत लेट हो गया था, उसका फिर डिनर करना था और उसके बाद फिर से मैं चली गई थी वही ऑर्गेनाइज करने, क्योंकि बहुत कुछ क्लीन भी करना था। अभी तक पूरा हुआ नहीं है, अभी एक ही किया है मैंने। आज सबकी छुट्टी है, नवनिया की छुट्टी स्टार्ट हो गई है आज से, तो आज थोड़ा लेट हो गया है। अभी 9:30 बज रहे सुबह के, मैं एकदम नहा के रेडी फ्रेश, अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया। नवनिया तो सो के नहीं उठे, आज उनको सोने देती हूँ। हर दिन सुबह उठते हैं 6 बजे, आज हमने सोचा आज उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक सोने देती हूँ। वैसे 15-20 मिनट में उठा दूंगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे तो ब्रेकफास्ट पे अभी हम लोग फ्रूट्स ही खा रहे थे, फ्रूट्स या मूंग चना ऐसे ही खाते हैं। 2-3 दिन फ्रूट्स खाते तो फिर बीच में एक दिन स्प्राउट्स खाते हैं। आज मैं सोच रही हूँ खाएंगे हम लोग फ्रूट्स ही, बस थोड़ा उसको फ्लेवर अलग देती हूँ, थोड़ा टेस्ट उसका अलग करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेती हूँ। मैंने लिया है कुछ एप्पल के स्लाइसेस, पाइनएप्पल के स्लाइसेस और ये ऑरेंज। इस पर मैं ग्रेटेड अदरक डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स इस पे लाइम जूस के डालूंगी। इसके ऊपर डालूंगी सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, और इसके ऊपर डालूंगी जैगरी पाउडर। इनको थोड़ा अच्छे से मिला लूंगी ताकि जो भी कुछ मैंने डाला है फ्रूट्स में ना उसकी लेयर लग जाए। एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट कर लिया था, अब इनको डालूंगी इसमें। एयर फ्रायर में मैंने इसको डाल दिया है। अब 5 मिनट तक मैंने टाइमर सेट कर दिया है, 5 मिनट तक इसको एक साइड पकने दूंगी। 5 मिनट तक मैंने इनको एक साइड से पका लिया, अब मैं इनको फ्लिप कर देती हूँ। अभी फ्लिप करने के बाद इनको और 5 मिनट तक पका लेती हूँ। एक साइड मैंने 5 मिनट तक एयर फ्राई कर लिया था, फिर इसको फ्लिप करके 5 मिनट तक दूसरे साइड एयर फ्राई कर लिया है। तो टोटल मैंने इसको 10 मिनट तक एयर फ्राई किया और ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये रेडी है खाने के लिए। सारे फ्रूट्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लोग चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं या इसके ऊपर चाट मसाला पाउडर या फिर ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। नहीं, मैं इसमें नमक चाट मसाला वगैरह नहीं डालूंगी, बट ये टेम्पटिंग लगे इसके लिए थोड़ा इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। वैसे है तो ये फ्रूट्स ही, बस थोड़ा कुछ इसमें मिला के थोड़ा इसको अलग सा लुक दे दिया और अलग सा टेस्ट दे दिया है बस। Back to the start, I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back. लो बाप रे, जबरदस्त दिख रहा है। क्या है ये? फ्रूट्स लग रहा है। फ्रूट्स क्या लग रहा है? फ्रूट्स ही है तो फ्रूट्स क्या लग रहा है? फ्रूट्स जो है लग रहा है कि ओवन में या फिर फ्रायर में किए हो काम इसका कुछ तो है ना।
और उस पे लग रहा है स्ट्रॉबेरी सिरप दिए हुए। हाँ। स्ट्रॉबेरी सिरप। यस। नवनिया भी उठ गया। ना डोंट टच। तो निया उधर से कंप्लेन कर रही है कि नव आपका पानी पी रहा है। नहीं, मेरे बॉटल को वो टच कर रहा होगा, तो निया इज कंप्लेनिंग। सो अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। अनदर डे अनदर ब्रेकफास्ट। लुक्स वेरी टेम्पटिंग। फ्रूट्स है तो हेल्दी होगा ही, कोई संदेह नहीं है। अब इसमें क्या डाला हुआ है, क्या नहीं डाला हुआ है, कैसे बनाया गया है, ऑनेस्टली दैट आई डोंट नो, बट खाना तो है, खाया जाए। खाया जाए। सही बात है। पहले आप क्या खाना पसंद करोगे? एप्पल। आई वुड लाइक टू ईट एप्पल। अनिमेश को ये स्ट्रॉबेरी सिरप पसंद नहीं है, मैंने तो थोड़ा अच्छे लुक के लिए डाल दिया। वो खा रहे होंगे, उनको पसंद ही आ रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, और फ्रूट्स इसलिए पसंद है क्योंकि हर फ्रूट का अपना टेस्ट होता है। उसमें इवन आई डोंट प्रेफर टू ऐड सॉल्ट। अगर सॉल्ट भी डाल लेता हूँ तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हर फ्रूट्स का अपना टेस्ट होता है, उनके ओरिजिनल जो टेस्ट होते हैं ना, वही मुझे पसंद। लेट मी टेस्ट पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज वेरी, पाइनएप्पल मुझे पता है, पाइनएप्पल बहुत टेस्टी लगता होगा। इज वेरी टेस्टी। यस। ये ऑरेंज कैसे बना है भाई? ऑरेंज तो बहुत ही छोटा था। ऑरेंज ये जो लेके आए थे कल या परसों, इतनी छोटे छोटे ऑरेंज थे, इतने छोटे छोटे, और मुझे छील के ऐसे निकालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा था बड़े बड़े ऑरेंज हुए, छोटे छोटे छोटे। नीचे जो है हाँ। 5 वैरायटी के ऑरेंजेस मिलते हैं। अच्छा। 5 वैरायटी में ऐसा है कि अलग अलग कंट्रीज के हैं। तो मैंने सारे टेस्ट किए में कौन से सबसे ज्यादा स्वीट है। तो ये जो है ना, ये सबसे छोटा है, इतना छोटा है कि आप इसको अगर पील कीजिएगा, उसके बाद आप सीधा पूरा का पूरा आप एक साथ रख सकते हैं। उसमें सीड्स ही नहीं है। तो क्या होता है ना कि लोग वही खरीदता है जो उनके बच्चे खाते हैं। तो निया जो है ये एक बार में खा जाती है, सीधा मुंह में रखती है और खत्म। इतना छोटा सा है, इसमें सीड्स भी नहीं है, निया को दिक्कत भी नहीं होती, तो मैं वही लेकर आता हूँ। अब मुझे क्या मालूम था कि ये इसको बेक करेंगी या फिर एयर फ्रायर में इसको हीट करोगे, राइट? अगर वैसा रहता तो मैं वैसा ही लेके आता। बट नंबर 1 इज पाइनएप्पल, नंबर 2 इज ऑरेंजेस। टेस्ट वाइज में बता। अच्छा, टेस्ट वाइज। एप्पल नहीं खाया आपने? एप्पल सबसे पहले खाया। अच्छा, एप्पल नंबर 3 इज एप्पल। अच्छा। आई स्टिल प्रेफर नॉट टू ऐड ये क्या? स्ट्रॉबेरी सिरप, अच्छा। बट अदरवाइज वेरी टेस्टी। पाइनएप्पल तो बहुत टेस्टी है। सुबह उठ के दोनों फ्रेश हो गए हैं। अभी सबसे पहले पढ़ाई करनी है। वाह, आज स्कूल बंद है तो पढ़ाई इतनी ज्यादा याद आ रही है। हाँ, अब थोड़ा हट जाओ निया, साफ कर, हट जाओ। कहाँ से लेके आ गए? बाथरूम से। देखिए, डेली दोनों बालकनी साफ करते हैं। बट इसमें पानी नहीं है। कहीं से लेके आते हैं इसमें और गंदा भी यही करते हैं। इसको साफ पीके पतेंगे। आज से स्कूल बंद, अब हो गया क्या? इन लोगों की मस्ती चालू पूरा। इसको साफ करेगा मैं। नहीं नहीं, इधर नहीं लाना है, चलो उधर ही साफ करो। साइकिल के पास है, वो जा दो। जितने भी मेरे लॉन्ग ड्रेसेस हैं ये सब, और ये जो भी पार्टी वियर ड्रेसेस हैं, वो सब मैंने एक जगह पे रखा है। ये खैर स्कर्ट बीच में आ गया है क्योंकि स्कर्ट के साथ रखा है। ये स्कर्ट और क्रॉप टॉप है। ये सब मेरे पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। ये यहाँ तक, ये सब ऐसे ही नॉर्मल लॉन्ग ड्रेसेस जितने हैं सब मैंने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे मैंने अपने ब्लाउजेस वगैरह रखे हैं, और वो एक हैंगर पे मैंने अपने सारे दुपट्टा रखे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। नीचे में यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी रखी हुई है। ज़्यादा साड़ी यहाँ पे मेरे पास नहीं है, 5 साड़ी है। जो शीन से मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया था तो ऐसे पैकेट्स मिले थे, वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे। उसमें मैंने अपनी साड़ी रख के यहाँ पे रख दी है। और ये यहाँ पे जितनी भी कुर्तियाँ या सूट है वो ऐसे नॉर्मल कुर्तियाँ या सूट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने कुर्तियाँ या सूट रखी है थोड़े हेवी है, थोड़े इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह किए हुए हैं,
और ये फेस्टिवल्स वगैरह मैं पहनने के लिए निकालती हूँ। तो यहाँ पे इतने वियर यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इतने ही हैं। और आपको ये वाला शेल्फ दिखा दूँ, कल मैंने बस इसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे जो भी क्लिप्स और बैंड्स वगैरह आपको दिख रहे हैं वो सब निया के ही हैं, जो अभी निया लगाती है। जितने भी नए हैं वो सब इसमें है, तो इसको अभी मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, ये बाकी है अभी। और तो ज़्यादा सामान मैंने यहाँ पे अभी नहीं रखा हुआ है। और नीचे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया है, कटलरी रैक है, तो इसमें ना सेक्शन बने हुए हैं तो आसानी होती है रखने में मुझे। जैसे यहाँ पे मैं फाउंडेशन यहाँ पे मैं अपने लिपस्टिक्स रखती हूँ, यहाँ पे मस्कारा रखती हूँ, तो वही है। यहाँ पे आईलाइनर काजल वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे आई लेंसेज वगैरह रखती हूँ। तो ये अलग अलग करके रखने में इसमें आसानी होती है। ये एक बास्केट है, तो नेल पेंट रिमूवर वगैरह सब इसी में है। ये एक बास्केट, इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान है, हेयर बैंड्स हैं और आई शेडो वगैरह है। ये अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा थी तो यहाँ पे मैंने ये एक ऐसा रैक लगा दिया, तो ऐसे सामान रखने में आसानी है। अब जैसे इसमें भी आई शेडो पैलेट्स, ये फेस पाउडर, ये ब्लश वगैरह ऐसे रखने में आसानी होती है, मिल जाते हैं सब। यहाँ पे एक बास्केट रखा है तो इसमें हेयर टूल्स वगैरह रखा है। ये एक बैग है, मेकअप ब्रशेज वगैरह इसमें रखा हुआ है। जो मेकअप ब्रशेज वगैरह मैं यूज़ करती हूँ तो बार बार बैग से तो नहीं निकालूंगी, तो कुछ ब्रशेज मैंने यहाँ भी रखे। नीचे जितने भी हैंड बैग्स वगैरह हैं सब यहीं पे मैं रखती हूँ नीचे। तो ये सब वो हैंड बैग्स है जो मैं हमेशा नहीं निकालती हूँ, कभी कभी निकालती हूँ। बाकी जो मैं हमेशा लेके जाती हूँ उसको मैंने अलग रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाती हूँ। जो हैंड बैग्स मैं यूज़ करती हूँ उसको इस तरह वार्डरोब के गेट पे ऐसे टांग देती हूँ, तो यहाँ से निकालने में आसानी होती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, या फिर ऐसे लॉन्ग ड्रेसेस हैं, या फिर ऐसे एथनिक ड्रेसेस वगैरह हैं। बाकी जो डेली वेयर के कपड़े हैं या फिर ऐसे बाहर आने जाने के लिए जो भी वो सब अलग वार्डरोब में मैं रखती हूँ। तो उसको भी ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि कल मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे। कल क्या हुआ, एक कुर्ती मुझे मिल नहीं रही थी, तो वो इसी वाले में थी जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस वार्डरोब में थी। तो जो मैंने सारा सामान निकाला तो फिर मुझे वो मिल गई, बट फिर बाद में मैंने जितने वार्डरोब है सबके कपड़े बाहर निकाल दिए। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ। क्या है ना, 28 अप्रैल को मेरी फादर इन लॉ पापा जी की पुण्यतिथि होती है, और उनका क्या था ना, 17 अप्रैल को उनका बर्थडे होता था, और उनका एक्सीडेंट 28 अप्रैल को हो गया था। तो जैसा कि अनिमेश ने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, अपने बर्थडे वाली वीडियो में, कि उनके पापा का बर्थडे सेम डेट में होता था। तो वही है, तो 28 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी। तो मम्मी जी हर बार उनकी पुण्यतिथि में प्रसाद वगैरह बना के बांटती हैं वहाँ पे। जो अनाज होता है वो भी बांटती हैं, और बना के भी खिचड़ी, पूरी और हलवा वगैरह वो बांटती हैं। वहाँ पे हमारे घर के पास एक शनि मंदिर है, तो वहाँ पे जो लोग बैठते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। मतलब अगर आप उनको देख लोगे आँख से तो आपको खुद लगेगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, इतने ज़्यादा वो लोग ज़रूरतमंद हैं। तो उनके पास जाके, हमारे घर के पास में ही है वो, तो उनको जाके, जो हमारे यहाँ ड्राइवर और केयर टेकर रहते हैं, तो वो जाके दे के आते हैं प्रसाद वगैरह जो भी बनता है। तो वो वीडियोस वगैरह हमारे ग्रुप में आई। हमारा जो एक फैमिली का ग्रुप है उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ आते रहते हैं। वहाँ पे कुछ भी होता है, पूजा या कुछ भी ऐसा होता है, तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ आते रहते हैं। तो मैंने देखा, तो उसके बाद फिर मुझे अचानक से वो बात याद आई कि जब मैं इंडिया में थी, नवनिया को लेके, जब नवनिया 1 साल के नहीं हुए थे, 1 साल से छोटे थे, तभी तो हम लोग इंडिया शिफ्ट हो गए थे इटली से, और अनिमेश यहाँ आ गए थे दुबई, और हम लोग इंडिया ही रह गए थे उस टाइम में, क्योंकि अनिमेश की नई जॉब यहाँ पे लगी थी, तो उनको यहाँ पे सब कुछ सेटल करना था। जब वो 4 महीने के भी थे तब हम लोग उनको इंडिया लेके चले गए थे इटली से, तो बहुत छोटे थे। तो उस टाइम में जब वो थोड़े बड़े हुए थे, 6-7 महीने के हुए थे, तब मैं उनको लेके शनिवार को शनि मंदिर जाती थी तेल चढ़ाने के लिए। तो मुझे याद आया वो चीज़। उस टाइम में मुझसे जितना होता था मैं करती थी, बट मैं कपड़े वगैरह उनको कभी नहीं दे पाई थी इस तरह से, मतलब जो छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ मन में सोचा हुआ था कि नवनिया जब तक 1 साल के नहीं होंगे तो मैं मतलब घर से ये कपड़े नहीं निकालूंगी। मतलब होता है ना कि अगर बड़े आपको कुछ बोल रहे, तो बड़े लोगों ने ये बोला था कि जब तक 1 साल के नहीं होते तो दोनों बच्चों के कपड़े घर से मत निकालना। तो वही चीज़ मन में थी, तो मैं नवनिया के कपड़े उस समय तक नहीं निकालती थी घर से। तो मैं जब भी जाती थी शनिवार को, नवनिया को लेके ही जाती थी, तो मैं उनको पैसे दे देती थी, बट कपड़े वगैरह मैं कभी दे नहीं पाई थी। लेकिन मुझे पता था कि उनको कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी में तो जो परेशानी होती है, ठंडी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बिना कपड़ों के। और जिस टाइम में मैं जाती थी उस टाइम में मुझे इतने छोटे बच्चे नहीं दिखते थे। अभी जो वीडियोस वगैरह वहाँ से आए हैं, जो मम्मी जी ने भेजा, बहुत छोटे छोटे बच्चे मुझे उस वीडियो में दिखे। वैसे तो मैं जब इंडिया से अभी आई थी तो मैंने सारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया था सामान अनपैक करने के बाद, बट जो वो वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद ना, मैंने अभी फिर से पूरा वार्डरोब खाली किया है। कुछ कपड़े निकाले हैं मेरे, अभी नवनिया का करना बाकी है, और नवनिया के ही ज़्यादा मैं खाली करूँगी, इसलिए क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो बच्चे हैं
तो मुझे किसी तरह जो यहाँ पे नवन्या के ऐसे कपड़े हैं जो मैं यहाँ जो बॉक्स में डाल देती हूँ, यहाँ जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप कपड़े डाल सकते हो, बट उसमें भी आप ऐसे फटे पुराने कपड़े नहीं डाल सकते, अच्छे कपड़े डालने होते हैं। तो नवन्या के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं, खासकर नब पे तो बहुत ज़्यादा जल्दी। और जो भी कपड़े छोटे होते हैं या तो हम लोग डाल देते हैं या फिर मुन्नी को दे देते हैं, वो जाके कपड़े जूते ये सब डाल के आते हैं मुन्नी। और टॉयज़ वगैरह भी हम लोग हटाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे कर देते थे, आसानी रहती थी, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक सामान ले जाना तो आसान है, जब हम इंडिया जाते हैं तब। ये डोमेस्टिक ट्रेवल जब हम लोग करते हैं तो बैगेज का जो प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं यहाँ से कपड़े ले नहीं जा पाती थी वहाँ पे। हाँ, बॉक्स में डाल देती थी नवन्या के कपड़े, मेरे कपड़े। इनफैक्ट निमेश ने तो अभी अपना पूरा वार्डरोब भी चेंज कर लिया, वो साइज़ उनको आते नहीं है कपड़े के, तो उन्होंने नया सब कुछ खरीदा है। अभी जो मैंने क्लिप्स में बच्चों को देखा तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा फील हुआ, तो मुझे लगा कि ये जो कपड़े हैं ना, मैं यहाँ से खाली करती हूँ, किसी तरह से मैं इंडिया भेजती हूँ ताकि उन बच्चों को वो कपड़े मिल सके। जो लोग मेरी वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो करीब 3-3.5 साल पहले जब मैं नवन्या को लेके इंडिया गई, तो उसके बाद ही ठंडी के टाइम में मैंने कुछ सोचा था, नवन्या जब हो गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था, NICU से अच्छे से आ गए थे, तो उसके बाद मैं जब गई थी वो कंबल और अनाज वगैरह बांटने, तो उस टाइम में भी ना बड़े लोग ज़्यादा थे, बच्चों को मैं सिर्फ चॉकलेट्स और पैसे ही दे पाई थी। कंबल और जो भी अनाज था वो बड़े लोग ही लेके गए थे। तो उस टाइम भी मन में मेरे ये था, मुझे खासकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं, बच्चों के लिए करना। अभी 2021 के अक्टूबर में जो हम लोग इंडिया गए थे, वहाँ से आई थी, तो मैंने आते के साथ अपने इस वीडियो में बोला भी था कि वहाँ पे एक संस्था है पुअर होम, जहाँ पे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा हैं, सब हैं, बट वो उनको वहाँ पे छोड़ के गए हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। बहुत ज़रूरतमंद बच्चे हैं वहाँ पे जिनको कोई देखने वाला नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैंने कुछ सोचा था, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए तब गई थी। अभी हम लोग वहाँ जाते हैं बिहार तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही जाते हैं, तो नहीं हो पाता है। अक्टूबर में गए थे, उधर में इतना हो गया ना, सारा वार्डरोब हमारा खराब। आपने देखा ही था मेरी वीडियो में, कितना सब कुछ कपड़े वगैरह सब खराब हो गए थे, सब कुछ खराब था। उसी सब को ठीक करने में मेरा टाइम चला गया। तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, तो वहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने निकाले थे और नवन्या के जितने भी कपड़े वहाँ थे, छोटे वाले जो 1 साल से पहले के कपड़े थे, जो मैं छोड़ के यहाँ आ गई थी दुबई, तो वो सारे कपड़े वहीं रख के आई थी मैं। और जो नवन्या वहाँ गए थे नानी के घर और दादी के घर, तो दोनों जगह उनके लिए एक फंक्शन हुआ था, ब्लेसिंग सेरेमनी दोनों जगह पे हुई थी, तो उनको बहुत सारे कपड़े मिले थे वहाँ पे, तो सब साइज़ में बहुत बड़े थे। तो मैं कोई भी कपड़ा यहाँ लेकर नहीं आई थी, मैं सब वहाँ पे छोड़ के आई थी। और जब मैं यहाँ से गई ना, तो मैं जितने बड़े कपड़े थे वो भी जितने छोटे थे, साइज़ में बड़े वाले भी मैंने वहाँ पे, जो मेरे घर पे कारपेंटर काम कर रहे थे, उनके बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब नवन्या से छोटे थे, उनको दे दिया। और जो मम्मी के घर पे काम करने आती हैं, बहुत दिन से काम करती हैं, तो उनके आसपास के लोग और उनके रिलेटिव भी, बहन की बेटी, तो उन सबको दे दिया था। तो आपने देखा होगा वीडियो में, जब वो बच्ची वो टॉयज़ और कपड़े मतलब उसको मिले थे ना, इतनी खुश हो गई थी, मम्मी के घर पे बहुत खुश हो गई थी। तो अभी मुझे लगा था कि बच्चों की खुशी ना बहुत अलग होती है, कुछ भी चीज़ पाके। तो भी टॉयज़ थे, थोड़ा 1-2 मैंने गाड़ी वगैरह, जो आपको बहुत प्यार है गाड़ियों से, तो गाड़ी वगैरह बस मैंने रखा था। भी कपड़े थे, जितने भी टॉयज़ थे, या तो सब मैंने मम्मी के यहाँ दे दिया था, या फिर जो कारपेंटर वगैरह काम करते थे मेरे घर, उनको देते थे। तो कुछ भी कपड़े बचे नहीं थे नवन्या के वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे उस मंदिर में मैं जाके नहीं दे पाई थी। और उस समय में मैं सच बोलूँ तो मुझे याद भी नहीं था वहाँ के बारे में, बस मेरे दिमाग में वो पुअर होम वाली बात थी। तो वहाँ के लिए तो खैर मैंने कुछ अलग सोचा है उन बच्चों के लिए। तो अभी जो ये वीडियो आई तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि जो इस बॉक्स में कपड़े डालते हैं उससे अच्छा है कि किसी तरह मैं इंडिया भेज सकूं ताकि उन बच्चों को मिल सके, इसीलिए सब कुछ खाली किया है। तो मैंने अपने कपड़े निकाले हैं और अभी नवन्या के निकालना है, फिर देखती हूँ कार्गो के थ्रू अगर भेजती हूँ उसको या फिर कैसे भेजती हूँ, बट भेजना तो मुझे है। तो बस यही सोचा है, यही दिमाग में आया उस वीडियो को देखे कि नहीं, शनि मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठते हैं उनको सच में, उनको अगर मैं भेजूंगी तो आँख के सामने, मतलब उन बच्चों को मैं जानती हूँ कि बहुत ज़रूरतमंद है, उनको सच में ज़रूरत है। और पुअर होम के बारे में जैसा कि मैंने आपको बोला था अक्टूबर में जो मैं गई थी इंडिया, तो आने के बाद कि उनके लिए कुछ सोचा है, तो वो तो सोचा है। अभी अगर लंबे टाइम के लिए जाती हूँ तो सब कुछ अच्छा रहा तो उम्मीद है जो सोचा है वो करके आएंगे। अभी जो पापा जी की पुण्यतिथि में मंदिर के बाहर हमारे केयरटेकर और ड्राइवर गए थे, तो उसके थोड़े से क्लिप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ले जाऊँ
गिरा लेते गरम है कतो बैसा दियो कि गरम है तो पाक जेते तुम भी ले करके पहुंचा दो ना सबको लो ना एक आदि हो पहुंचा दे नाश्ता कीजिए नाश्ता प्रसाद है अभी जो सोचा है बस आप लोग प्रे कीजिए कि वो पूरा हो जाए। उन बच्चों को देख के सच में बहुत वो लगता है। बड़े लोग जितने भी हैं ज़रूरतमंद उनको देख के तो लगता है, बट जितने छोटे बच्चे हैं उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।